अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ फॉर एवर ट्रेंड में रहने वाला अनारकली सूट। ये किसी भी गर्ल का ड्रीम सूट होता है। आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। एंड अगर आप भी इसी तरह के प्यारे प्यारे आउटफिट अपने लिए रेडी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां हम ड्रेस बनाने के ऑर्डर भी लेते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि अनारकली के लिए जो हम कलियों की कटिंग करेंगे उसकी मेज़रमेंट हमें क्या लेनी है। यहाँ पर कली की जो विड्थ होगी वेस्ट के पास, वो हम 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे प्लस 1 इंच उसमें सिलाई का ऐड करेंगे। इट मीन्स 3 इंच चौड़ाई की हम कलियाँ कट करेंगे ऊपर की तरफ से। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट साइज़ मेरा 32 इंच है, तो 32 इंच को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 कलियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम कलियों की जो चौड़ाई है कमर के पास वो 2 इंच ले रहे हैं। कली की लेंथ हम 39 इंच ले रहे हैं प्लस 1 इंच उसमें सिलाई का भी ऐड कर रहे हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग, आप कितना इसकी लेंथ चाहते हैं उतनी लेंथ आप इसमें ले सकते हैं। कली की चौड़ाई नीचे की साइड पर जो हम ले रहे हैं वो 20.5 इंच है, या ऑलमोस्ट आप 21 इंच ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कमर के पास कली की चौड़ाई और लेंथ, एंड नीचे के साइड पर कली की क्या चौड़ाई होगी। इस मेज़रमेंट को आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी मेज़रमेंट है वेस्ट साइज़ उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है किसी भी पेपर पे। यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर ले रही हूँ। वेस्ट के पास हम कली की जो विड्थ है वो 3 इंच रख रहे हैं, इसके लिए हम इसका हाफ करेंगे तो 1.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। कली की लेंथ हम 39 इंच प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 39 इंच इसकी लेंथ ले लेनी है, और 1 इंच हम उसमें जब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। नीचे की तरफ कली की जो हमें विड्थ रखनी है वो 21 इंच रखनी है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो 10.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे ओपन करके पेपर को आपको अपने मेन फैब्रिक पे रखना है। तो मैंने यहाँ पर जॉर्जेट का 10 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, जो कि समर में बहुत ही प्यारा लगेगा। पेपर को एक बार हमें सीधा रखना है, कट करना है, देन उसके बाद उसे दूसरी तरफ टर्न करना है, और फिर हमें नेक्स्ट 4 कलियाँ निकालनी है। बिकॉज 4 कलियाँ एक बार में कैसे निकल रही हैं, क्योंकि हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। एक बार जब हम कट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 कलियाँ हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 4 16 टोटल कलियाँ हमें यहाँ पर मिल गई हैं, और 16 कलियों से बहुत ही अच्छा घेर बनेगा, बहुत ही फुल फ्लेयर का आपका अनारकली तैयार हो जाएगा। अब आधा आधा इंच पर मार्जिन छोड़ते हुए इन कलियों पर हमें स्टिच कर लेनी है और इन्हें ज्वाइन कर लेना है। सभी कलियों को हमें ऐसे रखते हुए इन पर स्टिच लगा लेना है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनारकली बहुत ही शौक से बनवा तो लेते हैं, बट कुछ मंथ बाद वो या तो बहुत लूज हो जाता है या टाइट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट को सेपरेट तैयार कर रही हूँ। इट मीन्स कि मैं फ्रंट पार्ट के टॉप को फ्रंट पार्ट की नीचे वाले घेर के साथ, कलियों के साथ अलग से स्टिच करूँगी, और बैक वाले को उसी तरह से अलग स्टिच करूँगी। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने सैंटून फैब्रिक ले रखा है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है, एंड यहाँ से हम 6 कलियों की कटिंग करेंगे। देख सकते हैं कि फैब्रिक की जो लेंथ और विड्थ है वो दोनों ही 42 इंच है। इस लाइनिंग की जो कलियां हम कट करेंगे उसकी जो चौड़ाई होगी वेस्ट के पास से वो हम 7 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसका सबसे मिड पॉइंट फाइंड किया है 21 इंच, एंड इस मिड पॉइंट से बोथ साइड हम 3.5 इंच मार्क कर लेंगे। इट मीन्स कि ये टोटल 7 इंच हो जाएगा। तो वेस्ट के पास हम कली की जो चौड़ाई है वो 7 इंच रख रहे हैं, और ये लाइनिंग की कलियों की चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। और बॉटम पर जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 18 इंच रख रहे हैं। और क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो जब हम ये कट करेंगे तो हमें 6 कलियां यहाँ से मिल जाएंगी।
अब इस कट की हुई कली को हमें इन दोनों पार्ट के ऊपर एक एक करके रखना है। तो दोनों ही पार्ट को आप एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। देन इस कट की हुई कली को इसके ऊपर सेट करके अगेन आप बाकी की बची हुई कलियों को कट कर लीजिए। इससे कलियां जो हैं वो सभी का साइज जो है बिल्कुल सेम रहेगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमने 6 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इन कलियों को भी हमें ऐसे रखते हुए इन पर स्टिच लगाकर इन्हें ज्वाइन कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने इसमें स्टिच लगा ली है एंड हमने फ्रंट वाली कलियों को 3 कलियों को एक साथ ज्वाइन किया है और बैक वालों को एक साथ ज्वाइन किया है। अब इस पर हम मेन फैब्रिक वाली कलियों को रखेंगे और स्टिच लगा के लाइनिंग से ज्वाइन कर देंगे। सो हमने इन्हें ज्वाइन कर लिया है। अब हम टॉप के लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिसे हम ब्लाउज भी कह सकते हैं। तो ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 18 इंच है एंड विड्थ 20.5 इंच है। इस फैब्रिक को हम अगेन फोल्ड करेंगे, इट मीन्स नाउ ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है। सो हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो नॉर्मल साइज के लिए ये 7 इंच होता है, मैं यहाँ 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहीं से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। चेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट साइज का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना होता है। सो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। बाद में इसमें हम सिलाई का भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। ब्लाउज की रेडी लेंथ हम 15 इंच रखेंगे प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टक्स भी डालने वाले हैं। सो 1 इंच इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। अब जिस तरफ हमारा फोल्डेड पार्ट है वहाँ से हमें 4 इंच लेना है एंड शोल्डर के पास से 11 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों ही पॉइंट को क्रॉस करते हुए हमें बस्ट पॉइंट ढूंढना है और वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। एंड 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो मिड पॉइंट से हमें हाफ इंच बोथ साइड मार्क करते हुए स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी प्लेटें डालने के लिए मार्किंग हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैं विड्थ 3 इंच ले रही हूँ एंड डेप्थ 4.5 इंच है। ये फ्रंट नेक के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। बैक नेक हम थोड़ा और डीप रखेंगे। सो बैक नेक मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा डीप नेक पहन सकते हैं, ये अपने अपने चॉइस पर है। सो हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर से 3.5 इंच पर मार्क बनाएंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड फ्रंट सीप के लिए ½ इंच और गहराई दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रखकर अच्छे से हमें टैप कर लेना है, सो दैट ये जितनी भी हमने मार्किंग की थी वो बैक पार्ट पे भी हो जाए। फ्रंट पार्ट की स्लीव को जो हमने ½ इंच गहराई ली थी उसको हमें कट कर लेना है। बैक नेक की हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग की थी। सो दिस इज बैक पार्ट एंड दिस इज फ्रंट पार्ट। अब इन दोनों ही लाइनिंग को हमें जॉर्जेट के फैब्रिक पर अच्छे से रखते हुए सेट कर लेना है और इसको अच्छे से सेट करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से रखने से इसकी अच्छी सी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, बहुत ही फाइन होता है, बहुत इधर उधर खिसकता है। तो हमें इसको रख के लाइनिंग को और इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है, सो ये इजीली कट हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ 28 इंच है एंड विड्थ 10 इंच है। सो देख सकते हैं कि इधर से ओपन पार्ट है। ओपन पार्ट की तरफ से हम टॉप से 3 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ से हम आर्म होल का शेप बना देंगे।
स्लीव्स की फ्रंट की विड्थ हम 8 इंच रख रहे हैं, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 4 इंच, सो 4 इंच पर हमें मार्क कर लेना है क्योंकि इसमें हम चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाले हैं। सो हमें शोल्डर से 18 इंच पर मार्क करना है एंड इसके नीचे जितनी भी हम विड्थ रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे जो हम स्लीव की फ्रंट रख रहे हैं क्योंकि हमें चूड़ियाँ इसमें बनानी है। तो यहाँ पे भी हम 4 इंच का मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना भी आपको आर्म होल का स्टिचिंग का मार्जिन देना है आप वहाँ पर मार्क कर लीजिए और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करते हुए ड्रॉ कर लीजिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सो हमने कटिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक के पास हमें स्टिच करते हुए जॉर्जेट फैब्रिक को टर्न कर लेना है और नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। सो हमने यहाँ पे नेक की फिनिशिंग कर ली है। अब यहाँ भी हमें स्टिच करते हुए लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है और यहाँ पर प्लेटें भी डाल लेनी है। सेम हमें फ्रंट पार्ट में भी कर लेना है। अब क्योंकि हम इस पे बैक पे चैन अटैच कर रहे हैं सो यहाँ पर हम बैक पार्ट को मिड पॉइंट से कट कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए और चैन को हमें ओपन करना है। अब चेन को हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और सबसे पहले इस वाले पार्ट पर इसको रखते हुए स्टिच करेंगे एंड फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे और चेन लगाने के लिए आप एक स्पेशली स्टिच फुट आता है उसको ही आपको यूज़ करना है। सो इससे क्या होगा कि हमें बिल्कुल चेन के बिल्कुल ही बगल से स्टिच लगाते हुए ही इसको ज्वाइन करना है जिससे कि ये चेन आपकी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी बैक से। अब बोथ साइड को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और चाहें तो आप इस पे एक और ऊपर से एक स्टिच लगा सकते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल। तो देखिए ये हिडन चेन तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही शोल्डर से स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब टॉप पार्ट से हम दोनों ही स्लीव्स को भी स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे और यहाँ हमने टॉप को बॉटम वाले पार्ट से भी स्टिच करते हुए अटैच कर लिया था। अब हम इनके साइड से स्टिच लगाते हुए दोनों ही पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे एंड बॉटम की लाइनिंग को हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड मेन फैब्रिक पे हम पीको करवाएंगे। यहाँ पर मैं ये गोल्डन लेस यूज़ कर रही हूँ एंड इसे हम नेक पर और स्लीव्स में यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अनारकली डिज़ाइन कैसी लगी एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नेम है nisa.fashion collection। थैंक्स फॉर वॉचिंग।